तो हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लास 8 की। तो कोई एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन रीड करता हूं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कहता है? 32 का आपको स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? 32 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा 32 का क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर निकालना है। तो 32 को हम ब्रेक करेंगे 30 + 2। ठीक है, अब स्क्वायर निकालना है यानी पावर कितनी लगाएंगे बेटा? 2 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? पावर 2 लगाएंगे। तो देखो बेटा 32 को इस टाइप से ब्रेक करना है आपको कि वो 10 की टर्म में चला जाए, उसका एक डिजिट 10 की टर्म्स में और 0 वाला नियरेस्ट। जैसे 32 है, 32 की नियरेस्ट कौन है? 30। ठीक है, तो 30 + 2 32 करना है। अगर 36 होता तो नियरेस्ट कौन होता? 40। तो 40 माइनस आप 4 करते तो आपको कितना आता? 36 आ जाता। तो उसको एक नंबर को ब्रेक करना है 2 पार्ट में, जो कि इस शेप में आपको दिख जाएगा। तो मैंने 32 को ब्रेक किया है 30 + 2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? a² + b² + 2ab। तो देखो a कितना है बेटा? where a is equal to 30 and b is equal to 2। ओके, सो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है बेटा? 30 और b कितना है बेटा? 2। 30 का स्क्वायर 90, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4, 4 × 3 12 यानी 120। अब यहाँ पे सॉरी 30 का स्क्वायर 900 आएगा। कितना आएगा बेटा? 900 को इसको ऐड करो, कितना आएगा बेटा? 1024 आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। इसको 35 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 35 का स्क्वायर। तो आप ब्रेक करो 30 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते वही 30 का स्क्वायर 5 का फॉर्मूला यही लगेगा। जब प्लस होता है ना बेटा तो फॉर्मूला यही लगेगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में 2 में लगा रहा हूँ। 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 30 + b कितना है बेटा? 5। 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25, 2 × 5 10 × 30 करोगे कितना आएगा? 300। फिर से इन सबको जोड़ दो बेटा, 900 + 300 + 25 कितना आया? 1225। आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया है। ये हो गया इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर का। अब देखते हैं पार्ट 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखते हैं। 86 कितना है बेटा? 86 का आपको स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? 86 का। तो इसको ब्रेक करेंगे 90 माइनस, क्या करेंगे बेटा? ब्रेक करना है 90 - 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो हम 80 + 4 भी कर सकते हैं, 80 + 6, लेकिन मैं 90 - 4 करता हूं। मुझे लाना है क्या? 86 लाना। दोनों तरीके अपने पास है। तो एक नेगेटिव वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे a - b का फॉर्मूला बना। क्या बना? a² - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² - 2ab। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू है यहाँ पे 90 और b की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, 90 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 90 और ये b कितना है बेटा? 4। तो 90 का स्क्वायर करो कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर करते कितना आता है? 81। कितना आता है बेटा? 81 और कितने? एक जीरो तो उसके डबल जीरो कर दो। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 × 4 8 और 9 7 सा 8 करना है। कितना करना है बेटा? 2 × 4 8, 8 × 9 करो 72 और ये 0। आंसर आएगा 7396। ये आ गया। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। 93 का स्क्वायर निकालना। क्या निकालना बेटा? 93 का स्क्वायर। तो ब्रेक करेंगे 90 + 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा फॉर्मूला को पता ही है, फॉर्मूला क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस आ रहा है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab।
तो ए की जगह आपको 90 का स्क्वायर प्लस बी कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है 90 और बी कितना है 3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो 9 का स्क्वायर करें कितना आता है 81, 800, 3 का स्क्वायर 9, 2 मल्टीपल 3 6, 6 मल्टीपल 9 करोगे 6 9 जा 54 है ना। तो ये आया। अब इनको ऐड करते हैं बेटा, $8,649 कितना आया 8,649 आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब सिमिलरली इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट क्या कहता है बेटा 71 का आपको क्या निकालना होल स्क्वायर निकालना है। तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर करो बेटा, 70 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 ब्रैकेट 70 और 1, 7 का स्क्वायर 49, 00 लगा दो 1, 2 मल्टीपल 7 40। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लीजिए 4900 140 और 1, तो 1 4 9 और 1 1 10 पावर लगा 1, तो कितना आया 5041 आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। अब 6 वाला देखते हैं। ठीक, 46 का होल स्क्वायर 40 प्लस 6 का ब्रेक किया इसको, तो 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 240 और 6, 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करें कितना 16 और 00, 6 का स्क्वायर 36, 2 मल्टीपल 6 12, 12 480 कितना आएगा बेटा 480, और इन तीनों को सम करते हैं 2116 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसे देखिए बेटा एक बार। राइट ए पाइथो, मैं रीड कर रहा हूँ बेटा है ना, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, है ना, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का आपको एक 1 नंबर दे रखा है, जिसे 6 कितना दे दिया बेटा 6 दे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 6, तो इसका क्या निकालना है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो जो भी नंबर है इसको 2m के इक्वल लिखिए, कितना आया बेटा 6 आया, कितना आया 6, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी 6/2, यानी m की वैल्यू आ गई आपकी 3, कितनी आ गई बेटा 3 आपकी क्या आ गई m की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब इसी का एक नया दूसरा फॉर्मूला लगा के देंगे बेटा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना, जो भी वैल्यू आएगी वो पता पड़ेगा। m की वैल्यू कितनी बेटा 3 है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आया बेटा 3 का स्क्वायर करो 9, 9 माइनस 1 कितना आया 8 आ गया। एक तो ये आंसर आ चुका है। फिर सेकंड वाला m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है बेटा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा बेटा 10, और ये 10 आपका क्या आ चुका है बेटा आंसर आ चुका है। तो अब हम लिखेंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक तो 6 है बेटा, 6 जो आंसर है वही है, सेकंड आपका क्या है 8 और एक और क्या है 10, ये आपके तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट आ चुकी है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा, ये सेकंड पार्ट में कहता है 14, क्या कहता है बेटा 14, है ना, तो 14 का पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो वही 2m बराबर 14 रखेंगे, कितना रखेंगे 2m बराबर 14, तो m की वैल्यू निकालेंगे यहां से कितना आएगा बेटा 14/2, m बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा बेटा 7। अब हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो m की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 49 माइनस 1 करो कितना आएगा बेटा 48, आपका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ चुका है। सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं इसका बेटा, m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना आया 50 आ गया, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो चुका है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सेकंड पार्ट का बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या आया बेटा 7, ठीक है, सॉरी 7 नहीं 14 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 14, 14, 48 और 50, ये आपका क्या आ चुका बेटा आंसर आ चुका है पाइथागोरस ट्रिपलेट का।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कितना दे रखा है बेटा, 16 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 16 दे रखा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। वही वैल्यू रखेंगे 2m बराबर कितना है बेटा, 16 है। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है इसको किसके, m के बराबर, 2m के बराबर लिखना है। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 16/2, यानी m बराबर कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है। 8 आ गया m की वैल्यू। अब रखते हैं इसमें m स्क्वायर माइनस 1, जो भी वैल्यू आएगी देखेंगे। तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 कितना, 8 का स्क्वायर करते कितना आता है बेटा, 64 माइनस 1 यानी कितना आया बेटा, 63। ठीक है, सेकंड निकालते बेटा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर जो भी आंसर आएगा वो होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आया बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना आ गया बेटा, ट्रिपलेट आया आपका 16, क्वेश्चन का एक तो 16, ठीक है, और 63 और 65, ये आपके तीनों आंसर आ गए। इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट से। कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से 18 कितना देर का बेटा, 18, और 18 का हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। तो 2m बराबर 18, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 18/2, तो m बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 9। आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट आ चुका है ना। अब देखते हैं m की वैल्यू आ गई, तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 90 आ चुका है। सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस 1 तो कितना आता है, 82। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है बेटा, 18, 19 और 82, ये आपका आंसर आ चुका है। इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे करके हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं, आपकी भी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी आपको सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट बताने हैं। इसके क्या बताने बेटा, यूनिट डिजिट। तो 9801 99, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बेटा, है ना। 99856 99801 65 7666 तो बेटा हमें ये चारों क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। वंस यूनिट डिजिट पूछा गया बेटा इसने, यूनिट डिजिट्स। तो देखो यूनिट डिजिट यानी कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर करने पे कितना आता है बेटा, 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे 6 का स्क्वायर यूनिट डिजिट कितना है, 6 का स्क्वायर करो बेटा कितना आता है, 36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 6। कितना हो जाएगा बेटा, 6 आपका आंसर आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। सिमिलरली यहाँ 1 है तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। यहाँ 5 है कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करो कितना होता है, 25, तो आपका यूनिट कितना आ जाएगा बेटा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है कि आपको बिना स्क्वायर किए, है ना, बिना स्क्वायर किए कैलकुलेशन के आपको उनका बताना है कि कौन सा नंबर स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं चारों क्वेश्चन लिख देता हूं। 153, सेकेंड है 257, थर्ड है आपका 408 और फोर्थ है आपका 441। तो देखो बेटा जिन एक कंप्लीट स्क्वायर जो भी होता है ना बेटा, तो कोई भी कंप्लीट स्क्वायर होता है उसकी लास्ट में हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए बेटा, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्या क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर
हैव 0 1 4 5 6 और 9 है ना। अगर लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर 0 1 4 5 6 और 9 है, दैट मीन्स इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा अपन 153। तो यहाँ पे लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 इसके अंदर है क्या, 0 1 4 5 6 9 के अंदर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, क्या 7 है क्या, नहीं है, क्योंकि 7 देखो इस रेंज में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या आपका 8, देखो 8 बेटा, 8 बिल्कुल नहीं आ रहा, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 1 बिल्कुल, 441, यस इट इज एन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। ड्यू टू लास्ट डिजिट कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, फोर्थ वाला है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट डाउन कर लो फटाफट से स्टूडेंट्स। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं रीड करता हूं, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप भी उसे रीड कर लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 1069 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिशन मेथड। यानी 100 and 169 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से, बाय मेथड इज रिपीटिशन मेथड, बाय रिपीटेड मेथड। ओके, तो देखो मैं 100 का निकालता हूं बेटा, 100 का निकालते हैं ना, 100 का फर्स्ट सोल्व करता हूं मैं 100 का। तो देखो 100 माइनस 1 करते ही कितना आता है, 99 आता है। यानी आपको क्या करना है, ओड नंबर सब्ट्रैक्शन करना है। अब 99 माइनस 3 करोगे कितना आएगा बेटा, 97 आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर 97 माइनस 5 करो कितना आएगा बेटा, 91 आएगा, कितना आएगा बेटा, 91। फिर 91 माइनस 7 करो कितना आएगा बेटा, 84। 84 माइनस 7 के बाद कौन आएगा बेटा, 8 इवन है, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। तो कितना आएगा, 75। कितना आ जाएगा बेटा, 75। और 75 माइनस 11 करो कितना आएगा बेटा, 64। और 64 माइनस 13 करो कितना आएगा, 51। और 51 माइनस 15 करो कितना आएगा बेटा, 36। और 36 माइनस 17 करो कितना आएगा बेटा, 19। कितना आएगा, 19। और 19 माइनस 19 करो कितना आएगा बेटा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो आप इन सबको काउंट करिए, हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी बार स्क्वायर किया बेटा, इसका 10 बार हमने सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, तो जितनी बार उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं वही अपना क्या होता है बेटा, आंसर हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, तो 100 आपका स्क्वायर रूट किसका होगा, 10 का होगा। किसका होगा बेटा, 10 का होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब 169 का करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर मैं इसको रफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसी का थर्ड का। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 इज इक्वल टू 165। कितना आएगा, 165। और 165 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा 160। ठीक है, 160 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 153। और 153 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 144। और 144 माइनस 11 करोगे कितना आएगा बेटा, आपका आ जाएगा 133।
और 133 माइनस 13 करोगे कितना आएगा बेटा 120, ठीक है। और 120 माइनस 15 करोगे तो आएगा 105। ऐसे आपको ओड नंबर सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, बस जहां तक करना है जहां तक जीरो नहीं आ जाए, जहां तक करना जहां तक जीरो नहीं आ जाए। तो देखिए मेरा जीरो आ चुका है, ठीक है। अब मैंने कितनी बार रिपीटेशन मेथड लगाया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी बार लगाया बेटा 13। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा 13 आएगा, क्योंकि 13 बार हमने सब्ट्रैक्शन किया। ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं रीड करता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, देखिए उसे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके तो देखो इसका निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालते हैं बेटा देख लेते हैं। पीछे क्या है बेटा 9 आया तो 3 का डिवाइड करेंगे, थ्री का वापिस डिवाइड करेंगे, कितना है बेटा 81। अब 81 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है 27 टाइम। ओके वापिस ये 3 की टेबल में आएगा 9 टाइम, 3 की टेबल में आएगा 3 टाइम। फैक्टर कर दिए, अब इन फैक्टर को अपन इसको ना हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। तो 3 मल्टीपल 3 कितनी 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो आप 6 टाइम इनको ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीपल 3। अब देखो बेटा क्या पूछा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछा है और हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हमें दो दो के पेयर बनाने हैं। कितने के पेयर बनाने, दो दो के पेयर बनाते हैं। देखो एक पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर हो गया है, ठीक है। तो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक है। 3 मल्टीपल 3 9, 9 मल्टीपल 3 कितना होता है बेटा 27। तो 729 किसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 27 है ना, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही आपको क्या करने 400 के फैक्टर करने। अब देखो पीछे 0 आ रहा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू 2 का डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार 2 टाइम और 2 जीरो की 2 जीरो लगा दो। 2 की टेबल में 200 कितनी बार आएंगे 100 टाइम, फिर डिवाइड करो 50 टाइम, फिर आप डिवाइड करो 25। अब देखो पीछे कौन आ गया 5 आ गया। ये नहीं है 2 से डिविजिबल होगा ना ये 3 से डिविजिबल। अब किससे होगा डायरेक्ट 5 से डिविजिबल होगा। हाउ मच टाइम 5 टाइम्स और यू विल गेट द आंसर। सो लेट अस सी, है ना। इनको वापस इनको वर्टिकली लिख देते हैं 2 मल्टीपल 2 1 2 3 4 टाइम्स, है ना, और ये 2 टाइम्स। अब देखो अब इनके क्या बनाना बेटा दो दो के पेयर, ये एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, 2 मल्टीपल 2 4, 4 मल्टीपल 5 20। तो आपका 20 क्या आ गया बेटा स्क्वायर रूट आ गया। 20 किसका स्क्वायर होगा 400 का। सिमिलरली अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 1764। तो इसके बनाएंगे फटाफट से अपन पेयर, फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो बेटा करो इसी फैक्टर फटाफट फैक्टर करते हैं अपन। 2 की टेबल से करेंगे इसको 8 8 2। ओके वापस 2 की टेबल से करोगे 4 4 1। अब देखिए यहाँ पे
ये किससे होगा बेटा, 3 की टेबल से हो जाएगा क्योंकि पीछे 1 आ गया, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 147। 3 की टेबल से करेंगे कितनी बार जाएगा बेटा, 49, ठीक है। अब 49 7 की टेबल से जाएगा, 7 मतलब 7, और ये आपका यहाँ तक आ गया। कहाँ तक जाना, 1 आना चाहिए कुल मिला के। अब आप इसी के फैक्टर करते हैं, 2 2 3 3 7 मल्टीपल 7। अब इस दो के पेयर बनाने बेटा, ये एक पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर बन गए। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, 2 मल्टीपल 3 6, 6 मल्टीपल 7 करो बेटा, कितना आ जाएगा आपको, 42। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 42 किसका, 1764 का। इसको बड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थर्ड पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है 7744। तो इसके फैक्टर करते हैं 7744 के। तो देखो 4 4 आया तो 11 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 11 की टेबल से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, पीछे 4 आ रहा है तो डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3872। आप इसका 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, तो 1936। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 268। वापस इसमें 2 का डिवाइड करेंगे बेटा तो 484। वापस 2 का डिवाइड करेंगे बेटा तो 242। वापस 2 का डिवाइड करो बेटा 121। और वापस अब देखो 121 किसका, इसका 11 का, तो डायरेक्ट 11 की टेबल से जाएगा 11 टाइम्स। और ये अब इसको वापस इसको लिखते हैं, देखिए ये एक पेयर बन गया, पेयर ये बना दो बेटा, देखो एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर और ये 4 पेयर। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 1 2 3, तो 2 2 की पेयर बनी, और एक किसका पेयर बना, 11 का। टू मल्टीपल 4 8। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 88 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। 9604। तो 9604 के अपन फैक्टर करते हैं। तो देखिए पीछे 4 आ रहा है तो 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 4802। 2 की टेबल से डिवाइड किया 2401। अब देखो 1 आ चुका है, तो ये 1 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। आप चेक करो कि 3 से नहीं होगा तो 5 पे जाना नहीं, फिर 7 पे जाएंगे। तो 7 से डिवाइड करके देखा मैंने, तो बेटा ये आपका आएगा 343। आप 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, 49। 7 से डिवाइड करो 7, और ये 7 की डिवाइड किया 1 टाइम। पेयर बनाओ, एक पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर। तो 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, 2 मल्टीपल 7 14 मल्टीपल 7। तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 98। ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया नोट? तो अब देखिए बेटा 5929 का देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पीछे कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा। किससे होगा बेटा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो करके देखते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 डिवाइड करने पे डिवाइड नहीं जा रहा है। तो अपन 7 से चेक करेंगे, 7 से डिवाइड चेक किया, 7 चला गया 847। फिर 7 से डिवाइड किया तो 121, और 11 से किया 11 आ गया। और ये आपका पेयर बनाओ, ये एक पेयर, ये 2 पेयर। 7 मल्टीपल 11 कितना आ गया बेटा, 77। ये 7 का आंसर आ चुका है। अब 8 वाला करते हैं, 9216। अब इसके फैक्टर करते हैं, 9216 फैक्टर करो, 4608 फैक्टर करेंगे 23
04, वापस 2 का डिवाइड किया 1152 आएगा, वापस 2 का डिवाइड करोगे 576, वापस 2 का डिवाइड करो 288, वापस 2 का डिवाइड करो 144, वापस 2 का डिवाइड करेंगे बेटा तो 72, वापस 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 36, वापस 2 का डिवाइड करोगे बेटा तो 18, कितना आएगा 18, वापस 2 का डिवाइड किया तो देखो 18 का डिवाइड किया कितना बार गया 9 बार, 3 का डिवाइड करो और ये 1 आ गया। अब क्या बनाना, दो के पेयर बनाने, ये एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर, ये 5 पेयर और ये 6 पेयर। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और साथ में कौन है 3 भी है बेटा, तो मल्टीपल 3, 2 मल्टीपल 2 कितना होता है बेटा, 2 मल्टीपल 2 4, 2 मल्टीपल 2 4, 2 मल्टीपल 3 6, 4 मल्टीपल 4 16, 16 मल्टीपल 6 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 96 आएगा, कितना आएगा बेटा 96। आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, इसका फटाफट से नोट कीजिए। अब देखते हैं बेटा 9529 का, तो बेटा ये 529 का देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट बेटा ये किसका जाएगा 23 से जाएगा, कितनी बार जाएगा 23 से 27 टाइम्स आएगा, तो 23 मल्टीपल ये एक पेयर बना तो 23 आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ चुका है। अब 10th वाला देख लेते हैं 8100 है ना, तो बेटा इसकी देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर देता हूँ, फिर आप घर पे जाके सोल्व करना है इसको। 81 है ना, तो ये क्या आ रहा है 81, 81 किसका होता है बेटा 9 का होता है स्क्वायर, और कितने जीरो बेटा 2 जीरो, तो 2 जीरो के आधे कर देंगे हाफ, आंसर कितना आ जाएगा 90। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, इसको है ना बेटा आप प्रॉपर वे में फैक्टराइज मेथड से आप खुद कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। फटाफट नोट कीजिए बेटा इसको। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं रीड करता हूं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपके भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, आप भी रीड कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट whose number by which it should be multiple so as to get a perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपको क्वेश्चंस के अंदर सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो आपके क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनको क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। क्या करने हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं, तो उसमें आप क्या नंबर मल्टीपल करोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 252। ठीक है, तो ये 252 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या नंबर मल्टीपल करें, कौन सा नंबर मल्टीपल करे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीपल करे कि क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज मेथड लगाएंगे ऊपर बेटा, ठीक है 252। तो आप डिवाइड करके देखते हैं बेटा इसको, तो करो बेटा इसका 2 126 में डिवाइड करोगे बेटा कितने बार आएगा 63, 3 में डिवाइड करो कितनी बार आएगा बेटा 2 1, ठीक है, अब 3 में डिवाइड करो कितना 7 और ये 1। तो बेटा इसका बनाना परफेक्ट इसे बनाएंगे, देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन ये कौन है, मैं इसे एक बार अच्छे से लिखता हूँ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 और 7, देखो दो के पेयर बन गए है ना, लेकिन एक साथ क्या ये खेला है। सो चलिए क्वेश्चन के अंदर टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर रूट we will multiply by 7, है ना, क्या होगा बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, तो 2 मल्टीपल
ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 252 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। कितना आएगा, 1746 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 252 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो कितना आएगा बेटा, 1764 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा, किसका स्क्वायर रूट होगा, ये एक पेयर 2, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, तो ये हो जाएगा आपको 42 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। बेटा अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 से डिवाइड भी किया 90, सॉरी ओके, तो यहाँ पे आप पेयर बनाएंगे। ठीक है बेटा, एक पेयर बन चुका है, ये एक पेयर ये बन चुका है। ठीक है, अब बचा कौन है, 5 है। तो जो ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर रूट वी विल मल्टीप्लाई बाय 5। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 यू विल गेट 900। एंड 900 का क्या होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 30। कितना होता है, 30। ये आपका आंसर आ चुका है, इसको नोट कीजिए फटाफट से। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पोर्शन। 1008 100 के फैक्टर करते हैं बेटा। ठीक है, तो 2 की टेबल से डिवाइड करो 504, 2 की टेबल से डिवाइड करोगे 2, 252, 2 की टेबल से डिवाइड करोगे 1 2 6, 2 की टेबल से डिवाइड करोगे 63, है ना बेटा। तो देखो ये एक पेयर बन चुका है, ये 2 पेयर बन चुकी है, 3 पेयर है, एक 7 बच गया, है ना। तो 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3 और वापस 2 मल्टीपल 2, क्योंकि 2 2 के मेरे और एक 7 है ना बेटा। तो ये एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 में बचा कौन, 7। टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर रूट वी विल मल्टीप्लाई बाय 7। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1008 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 7056। और 7056 का रूट निकालते कितना आता है, कितना आता है बेटा, 84 आपका आंसर आ जाएगा। अब 84 कैसे आया बेटा, देखो इसको 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, इन चारों का मल्टीपल करोगे तो 84 आए। क्योंकि बेटा 3 पेयर तो अपने पास थे, चौथा पेयर किसका बना है, 7 का पेयर बनाया था, ये हो गया आपका थर्ड पोर्शन। नोट कीजिए फटाफट से इसको। अब फोर्थ वाला देखते हैं बेटा, 2084। ठीक है, डिवाइड करो, इसके कितना आया, 1042 1002 को कुछ 2028 है बेटा यहाँ पे, सॉरी। ओके, यहाँ पे कितना है, 1014। आपस 2 का डिवाइड करोगे 507, फिर 3 का डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा, 169। फिर 13 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 13 टाइम्स, 13 का 13 से 1। तो देखो ये एक पेयर बन चुका है, ये 2 पेयर, तो बच्चा कौन है बेटा, 7। तो टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर रूट वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो कितना आएगा, 2028 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 6084। और 6084 का स्क्वायर रूट निकालना हो, कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो एक पेयर 2 पेयर तो बन ही चुके हैं, 2 मल्टीपल 13, और एक किसका पेयर बनाया अपने, 3 का पेयर बना दिया।
तो मल्टीपल करने में कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 78। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको भी। 1458। तो बेटा 1458 के बनाएंगे पेयर अप, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 की टेबल से डिवाइड किया कितनी में, 729। फिर 3 की टेबल से डिवाइड किया, फिर 3 की टेबल से डिवाइड किया बेटा 81, 27, 9। ओके, तो पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर। बचा कौन बेटा, 2 बचा है, तो क्या लिखेंगे, 2 ऑब्टेंड परफेक्ट स्क्वायर रूट, we will multiply by 2। ओके, तो 1458 को आप 2 से मल्टीपल करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2916। ठीक है, अब इसका निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर तो बन चुके, तीन तीन के। ठीक है, अब चौथा पेयर किसका बनाया, 2 का पेयर बनाया था। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीपल करोगे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा बेटा, 54 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए फटाफट इसको भी। 768। अब 768 की पेयर बनाएंगे बेटा, फैक्टर करेंगे तो 384, 192 डिवाइड होगा, फिर 2 की टेबल से किया 96, 2 की टेबल से डिवाइड किया 48, 2 की टेबल से डिवाइड किया 24, 2 की टेबल से डिवाइड किया 12, और 2 की टेबल से डिवाइड किया बेटा कितना आया, 6। ओके, पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। बचा कौन बेटा, 3 बच रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार हम 3 से मल्टीपल करेंगे। ओके, तो 768 को किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे। तो कितना आएगा, 2304 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। देखो दो दो के 4 पेयर तो बन चुके ऑलरेडी। अब किसका पेयर बनाया, 3 का बनाया, तो कितना होगा, देखिए एक तो 3 आपका आंसर हो चुका है, और उसके बाद आगे के देखते हैं तो कितना आएगा, 48। और ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नोट कीजिए फटाफट इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, उसको रीड करिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be multiple so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. Okay, तो हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन भाई 252। कितना बेटा, 252। तो 252 की क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट करेंगे। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1 और 1 2 6, आप इसके करोगे बेटा 63, 3 का डिवाइड करोगे 21, 3 का डिवाइड करोगे 7, और ये आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको पेयर बनाने क्या। ओके, ये पेयर बन चुके हैं। ओके बेटा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। इट शुड बी क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड, है ना। आपको क्या करना है बेटा, इस टाइम डिवाइड करना है। इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, तो बेटा चलो सोल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो आप क्या करो, इसके ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो बेटा क्या एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है आ रहा है बेटा, ये 1 का पेयर तो बन चुका है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सो obtained
परफेक्ट स्क्वायर रूट we will divide by 7। ओके, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 2 मल्टीपल 2 है ना। तो ये 2 2 का मल्टीपल का एक पेयर बन चुका है और 3 3 मल्टीपल का एक पेयर बन चुका है ना। 2 सेकेंड, तो ठीक है, डिवाइड किसे कह रहा है 7 से। 7 से 7 कट चुका है बेटा, ठीक है, 7 से 7 कट चुका है। तो इन दोनों का पेयर बनाओ बेटा, 2 मल्टीपल 3 कितना आया 6 आंसर आया। कितना आया बेटा 6 आंसर आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं बेटा। 2925। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसके बेटा फैक्टर करते हैं। पहले प्राइम फैक्टर करेंगे 2925। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है 5 है। क्या है बेटा 5 है, तो इसको आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करने से पहले 3 से डिवाइड चेक करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 3 से चेक करने पे मेरा डिवाइड जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है 975 टाइम जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बेटा 975। आफ्टर जब वापस 3 से डिवाइड किया कितनी बार गया 3 2 5 टाइम गया। वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 6 5 टाइम। वापस आप 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 13 टाइम। कितनी बार जाएगा 13 टाइम। और 13 को 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ओके, ये हो गया आपको यहाँ तक। अब इसके अपन क्या बनाते हैं पेयर बनाते हैं। तो देखो ये एक पेयर ये 2 पेयर एक्स्ट्रा कौन है बेटा 13। तो डिवाइड भी किसका करेंगे। सो ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर रूट we will divide by 13 है ना बेटा। तो क्या करेंगे 13 से इसका डिवाइड करेंगे। तो आप 13 से इसका डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 5 5 और 13। 30 से 13 डिवाइड कर दिया। तो बेटा इन सबको क्या करोगे आपस में मल्टीपल करोगे। क्या करोगे बेटा आपस में मल्टीपल करोगे। कितना आएगा 225, जो कि किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा ये स्क्वायर रूट होगा 225। किसका स्क्वायर रूट होगा 3 मल्टीपल, एक तो 3 का पेयर बना और एक ये 5 का पेयर बना। इसका बन रहा है 3 का एक 5 का पेयर बना। तो कितना आया बेटा 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। 396 बेटा कितना है 396। तो अब 396 के पेयर बनाएंगे। ठीक है बेटा डिवाइड करो। सॉरी पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। 2 से डिवाइड करोगे 190, फिर 2 से डिवाइड करोगे बेटा 99, फिर 3 से डिवाइड करोगे 33, फिर 3 से डिवाइड करोगे 11 टाइम और 11 से डिवाइड करोगे 1। तो देखो बेटा अब दो के पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर ये 2 पेयर एक्स्ट्रा कौन बचा बेटा 11। तो डिवाइड भी किसका करेंगे 11 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 11 तो आंसर आ चुका है। अब बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए है ना। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11, इनका डिवाइड करेंगे 11 से 11। तो बेटा कितना आएगा 2 मल्टीपल 2 4 4 मल्टीपल आप करोगे 3 3 मल्टीपल इन चारों का आपस में 2 मल्टीपल 2 3 मल्टीपल 3 करोगे तो बेटा आएगा कितना आएगा बेटा। देखो ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना तो 6 और 6 इसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 36 का स्क्वायर रूट होता है। समझ में आया ना बेटा। ओके, अब इसको नोट कीजिए फटाफट से। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टर करेंगे 2 6 4 5 के। तो पीछे कितने बार है बेटा 5 आ रहा है। तो 5 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 5 29 टाइम।
और 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, 23 से जाता है, किससे जाता है बेटा, 23 से। कितनी बार गया, 23 टाइम, और 23 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स। ओके, तो इसकी पेयर बनाओ, 23 मल्टीप्लाई बाय 5, तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो किसका आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, किसका, आपका 23, और इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 529, क्या बनेगा बेटा, 529। तो यहां लिखेंगे सो ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर रूट वी विल डिवाइड बाय 5। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। अब यहीं फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्या कहता है बेटा, 2800, 2800, तो 2800 के फैक्टर करते हैं। टू से डिवाइड करेंगे तो 1400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 70, आप इस 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा आपका 350, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा आपका 175, फिर 2 से नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 35, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम, तो 7 से 1। तो देखो ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, किसका डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। सो ऑब्टेन्ड, यहाँ लिखेंगे सो ऑब्टेन्ड ए परफेक्ट स्क्वायर रूट we will divide by 7। ओके, तो देखो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो बेटा इनका डिवाइड कर दिया है ना। तो क्या बना इसका, एक पेयर, ये एक पेयर बना, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, 2 मल्टीपल 2 4, 4 मल्टीपल 5 कितना होता है बेटा, 20, और 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400। तो ये आपका आंसर आ चुका है, नोट कीजिए इसको फटाफट से। ओके, सो कुछ इसका जो 6 पोर्शन है बेटा वो आपके लिए होमवर्क है, आप उससे कोशिश करें घर पर बैठकर। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से बेटा। ना बेटा अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 में रीड करता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका होगा, आप भी रीड कीजिए। फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेट 2401 रुपीज ना। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स डोनेट्स कितना 2401 रुपीज क्या किया उन्होंने, डोनेट किया है ना, इन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या बोला है, ईच स्टूडेंट डोनेट मनी, ईच स्टूडेंट डोनेट एज अ मनी रुपीज एज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो लेट एज्यूम करेंगे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितने x है, एंड डोनेट मनी बाय स्टूडेंट, कितनी डोनेट मनी, स्टूडेंट मनी क्योंकि x डोनेट किया। तो इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीपल x इज इक्वल टू कितना डोनेट किया, 2401, x मल्टीपल x क्या होगा, x स्क्वायर 2401। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का रूट आ जाएगा तो 2401, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है बेटा, तो निकालते स्क्वायर रूट इसका 2401 का, क्या निकालते बेटा, 2401 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 7 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे
343, फिर 7 की टेबल से डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 की टेबल से करेंगे 7 और 7 की टेबल से करेंगे 7। तो पेयर कितने का बना बेटा? 7 के पेयर बने, ठीक है। अब देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो दोनों का एक एक पेयर बाहर आ गया, कितना आ गया? 7 मल्टीपल 7, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 49। और इस नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने? x, तो यहाँ पे का क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया, यानी 49 स्टूडेंट ने 49 रुपीज क्या किए? each स्टूडेंट ने डोनेट किए। कहां पे किए? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। प्लीज नोट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। नाउ अब मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 रीड करता हूं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका होगा, आप भी रीड कीजिए। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that the each row contain a many plant as a number of row. Find the number of row and number of plant in each row. तो let assume we have कितने plant है हमारे पास? We have 225 plant in a गार्डन, यानी हमारे पास प्लांट कितने टोटल बेटा? 2025। सो लेट एज्यूम नंबर ऑफ प्लांट इन ए रो कितना होगा? x इमेजिन कर लेते हैं ना। ओके, तो और नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए, और नंबर ऑफ रोज कितनी होगी बेटा? नंबर ऑफ रोज, लेट एज ए नंबर ऑफ प्लांट इन ए रो, है ना, यानी एक प्लांट के अंदर, है ना, एक रो के अंदर कितने प्लांट है वो तो x है, और नंबर ऑफ रोज भी कितनी होनी चाहिए बेटा? x होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों x का आपस में क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, और वो किसके बराबर होगा? 2025, यानी ये रिमेनिंग पिछले क्वेश्चन में 7 के इक्वल ही था, तो x स्क्वायर 2025, ये स्क्वायर क्या बनेगा? इसका रूट बन जाएगा, और इनका आप क्या करोगे? फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है बेटा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 की टेबल से डिवाइड करेगा बेटा 675, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे 225, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे 75, 3 की टेबल से डिवाइड करोगे 25, और 5 की टेबल से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। तो देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, है ना। तो बनाओ पेयर बेटा इनके, 3 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 3, 5 मल्टीपल 5। देखो ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीन पेयर, पेयर बन के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। 3 मल्टीपल 3 9, 9 मल्टीपल 5 45। तो नंबर ऑफ रो कितनी होगी? 45, और एक रो के अंदर कितने प्लांट होंगे? 45 प्लांट होंगे। बात समझ में आई क्या बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास इतने सारे प्लांट है, कितने प्लांट है? 2025 प्लांट है, तो मैं नंबर ऑफ रो में कितने प्लांट लगाऊं कि उतनी रो मेरी बन जाए? तो मैं एक रो के अंदर 45 प्लांट लगाऊंगा, उस 41 रो के अंदर कितने प्लांट लगाऊंगा? 45, और नंबर ऑफ रो भी कितनी होगी? 45 होगी। और ये हो गया बेटा आपका आंसर। इसको नोट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड करता हूं, आप भी सुनिए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10, है ना। क्या? यानी आपको नंबर डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? वो 4 9 10 से होना चाहिए। तो आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो बेटा सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by 4 9 and 10। ओके, तो बेटा चलो इसके निकालते हैं। 4 9 और 10 का फैक्ट पेयर निकालते हैं।
ठीक है, 2 की टेबल में 1 गया, 9 को 9 रखो, 5 को 5 रखो। 3 की टेबल में गया 1 टाइम, ये 5 टाइम, और ये 5 की टेबल में 1 1 1। ओके, ये आ गया। इन सबका आपस में क्या करो बेटा, मल्टीपल करो। ओके, ये हो गया आपका। अब देखो बेटा, ये इसको यहां से लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। क्या नहीं बना बेटा, 5 का पेयर नहीं बना है। तो देखो मल्टीपल की देखते हैं बेटा, 2 मल्टीपल 2 4, 3 मल्टीपल 3 9, 9 मल्टीपल 4 करते कितना आता है, यानी बेटा देखो इनको मल्टीपल करने में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। कितना आ रहा है, 180, जो कि क्या है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सो 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, वी विल मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि क्या बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो बेटा 180 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा बेटा, 900 आएगा। कितना आएगा बेटा, 900। तो ये आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करने पे कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो देखो यार, एक पेयर ये बन चुका है, एक पेयर ये, और एक पेयर हमें बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 2 मल्टीपल 3 कितना होता है, 6, 6 मल्टीपल 5 करो, कितना आएगा, 30। और देखो 30 आपका आंसर आ चुका है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 रीड करता हूँ, आपकी स्क्रीन के भी ऊपर आ चुका होगा। आप देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इन सेम वे बी, है ना, that is divisible by each of the number 8, 15 एंड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 8, 15 एंड 20, है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या कर रहे हैं बेटा, वही वापस आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकाल, इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा बेटा, 8, 15 और 20 का। ठीक है, कर लोगे बेटा इस टाइप से। सॉरी, एक बार 2 का जाएगा, यहाँ 15 आएगा बेटा। ओके, ये 1 1 आ चुका है। तो इनको पहले इनके पेयर बना देते हैं बेटा, 2 3, ओके, और 5 5 का पेयर बन चुका है, और एक 3 का आ रहा है। देखिए सारी चीजें आ गई, असो के पेयर बनाते हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन एक तो 2 अननोन है और एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, 2 और 3, इन दो का आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीपल, 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा। किसका मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 6 का। तो बेटा इन सब का मल्टीपल करके देखते हैं। पहले 2 मल्टीपल 2 4, 4 और 4 मल्टीपल 2 8, 8 मल्टीपल 3, वन सेकेंड बेटा, देखो बेटा कुछ मिस्टेक हो गई है। ये 5 की टेबल 5 को डिवाइड किया, 1 टाइम गया, ठीक है, 2 सेकेंड, और यहाँ 3 की टेबल में गया तो 1। ओके, तो ये आपका बनेगा 2 मल्टीपल 2 2, और 5 एक ही आएगा बेटा इसका, 5 मल्टीपल 3। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे 5 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया था, इन सबको आप मल्टीपल करोगे, कितना आएगा बेटा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120, जो कि क्या है आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन एक 2 कम ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये एक पेयर बन रहा है, हमारे पास क्या सिर्फ एक पेयर बन रहा है, और इनका एक तो इस 2 को ऐड करेंगे, एक तो 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, और एक 3 चाहिए। ठीक है, तो 2 मल्टीपल 5 10, 10 मल्टीपल 3 30, कितना आ रहा है बेटा, 30। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा नीड है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर। तो 120 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपका,
3600, जो कि किसका स्क्वायर रूट होगा, 3600 किसका होगा बेटा, 60 का स्क्वायर रूट होगा। किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा, 60 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट नंबर दोनों में, है ना बेटा। नोट कर लीजिए फटाफट इसको।